अस्सलाम वालेकुम। जहाँ तक पहुँचे हमारा प्यार, पहुँचे पाकिस्तान से लेके पूरी दुनिया तक पहुँचे, तमाम इंसानियत तक पहुँचे और इसी दुआ के साथ अपने प्रोग्राम का स्टार्ट कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं मिर्च मसाला। मिर्च मसाले के अंदर जो है ना बहुत ही मज़ेदार रेसिपीज़ आप लोगों के लिए बनती हैं। तो आज भी आपके लिए ज़बरदस्त रेसिपी है और बेतहाशा फरमाइश थी कि बेकिंग में भी कुछ चीज़ें हम तैयार करें आप लोगों के लिए। तो इंशाल्लाह आज हम बनाने जा रहे हैं नान खताई। नान खताई एक मुश्किल रेसिपी भी है और आसान भी है। अगर बनाना सीख जाएं तो बहुत ही आसानी से घर पे बना सकते हैं। महंगी महंगी मार्केट से ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है, ख़ुद भी तैयार कर सकते हैं। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आज की रेसिपी आपको पसंद भी आएगी और आप इसको तैयार कर सकते हैं अपने घर पर। और इसके साथ बन रहा है बीफ स्टू और ये भी बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी होती है और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है ये भी आप इंजॉय करेंगे। टाइम ज़ाय किए बगैर स्टार्ट करते हैं। और हमने जुमे के दिन आपको फिटकिरी के बारे में बेतहाशा फरमाइश जो थी उसके बारे में मैंने आपको बहुत सारे मसले मसाइल इससे हल करने के लिए एक सिंगल रेमेडी से बताया था। और फिटकिरी के बारे में दूसरी किस्त जो मैंने कहा था कि मंडे को हम बताएंगे आपको। तो आज इंशाल्लाह फिटकिरी के और भी फ़वाइद जो हैं वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे और पुरानी जो बातें हमने बताई थी वो हम दोबारा से भी आपको बता देंगे ताकि जिन लोगों ने आज हमें देखना शुरू किया है तो वो जो है इसको समझ सकें। इसके लिए जो चीज़ें मिस हो जाती हैं आपसे उसके लिए बेहतरीन ज़रिया ये है कि GTV का हमारा पेज है, GTV फूड के नाम से। वहाँ पर आप यूट्यूब पर जा सकते हैं और पुरानी रेसिपी और रेमेडीज़ जो है वो हासिल कर सकते हैं। चलते हैं नान खताई की तरफ। इसमें नाप बहुत ज़रूरी है और उसकी से जो है ना ये तैयार होता है और मुझे उम्मीद है कि आप इसका ख़्याल बिल्कुल रखेंगे तो जाकर आपकी रेसिपी बहुत ही अच्छी और ज़बरदस्त तैयार होगी। सबसे पहले हम लेंगे एक अंडा, ठीक है, इसको हमने इसमें ऐड कर देना है। 1 चाय का चम्मच हम इसमें डालेंगे बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर, दोनों में से कोई भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 चाय का चम्मच हम डालेंगे इसमें इलायची का पाउडर, ठीक है। ये 2-3 चीज़ें हमने डाल दी। 1 अंडा, 1 चाय का चम्मच बेकिंग पाउडर और 1 चाय का चम्मच इलायची का पाउडर बारीक बिल्कुल, ठीक है। आधा कप हम शामिल करेंगे इसमें सूजी, आधा कप। चाय के कप से नाप कर आपने डालना है, ठीक है। आधा कप सूजी आपने डाल दी इसमें। ये है मैदा, मैदा हम डालेंगे 1.5 कप। आधा कप सूजी, 1.5 कप मैदा, ठीक है, ये हमने इसमें शामिल कर दिया। और इसके अंदर जाएगा 1.5 कप आइसिंग शुगर। आइसिंग शुगर बनी बनाई मिल जाती है तब भी ठीक है, वरना आप चीनी का पाउडर बना लें, इसलिए कि इसका हल होना ज़रूरी है। तो चीनी का आप पाउडर बनाकर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जितना मैदा जाएगा उतनी ही चीनी जाएगी। 1.5 कप आइसिंग शुगर, ठीक है जी, ये हमने इसमें डाल दी। ये सारी चीज़ें ऐड हो गई। अब इसको कर देंगे मिक्स अच्छी तरह से, ठीक है। अच्छी तरह से मिक्स करना है हमने ताकि तमाम चीज़ें आपस में मिक्स हो जाए। ये देखें दाने सा बन रहा है इसमें और नीचे से जो बेकिंग सोडा, इलायची का पाउडर, 1 अंडा इसमें गया हुआ है वो सारा ये हो जाए, ठीक है जी। इसमें ज़्यादा बड़े लम्स ना बने इसलिए मैं इसे थोड़ा सा हाथ से मसल भी रहा हूँ, ठीक है। इसको आपने मिक्स कर लेना है। इसके बाद हमारे पास है 1 कप घी। घी को जब आप डालेंगे तो इकट्ठे नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा करके डालना है। जिस पोजीशन के अंदर ये आ जाएगा तो फिर हमने इसको रोक भी लेना है, ठीक है। हो सकता है कि पूरा कप इसमें लग जाए, हो सकता है कि पूरा कप ना लगे। तो कभी भी घी डालते वक्त एकदम से नहीं डालना। बाकी चीज़ें हमने इकट्ठे डाल दी हैं, कोई बगैर सोचे समझे, ठीक है, लेकिन घी को डालते वक्त ज़रा सा ख्याल रखना, ठीक है। चलें, घी हमने थोड़ा सा डाला, ठीक है, समझ लें आधा मैंने डाल दिया इसमें, ठीक है। अब मैं इसे मिक्स कर रहा हूँ। बस इसकी पकड़ बननी चाहिए, ठीक है। जो कुछ कर रहा हूँ आपके सामने कर रहा हूँ, ठीक है। कोई अलग से मैंने इसमें थोड़ा सा और डालेंगे
और हर तरफ से इसे मिक्स कर लेना है। अब इसे हम चेक करेंगे। ये देखें पकड़ इसकी बन गई है, लेकिन अभी भी थोड़ा सा इसमें भरभराहट सी बाकी है। ठीक है, तो बाकी जो घी है वो भी मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ। और अब आप देख सकते हैं कि ये अब डो की तरह होने जा रहा है। ठीक है, अब ये इसमें अच्छी सी पकड़ बन चुकी। ठीक है, अब चलते हैं इसके छोटे छोटे से पेड़े हमने बनाने और बाकी चीज़ें आपके सामने करनी है। ठीक है, चलें जी। एक पीस लिया आपने, इसको राउंड किया, इसके बाद इसे पेड़े जैसी शक्ल दी और इसके अंदर रखने के बाद अंगूठे का एक निशान आपने लगाना है इस पर। ठीक है, ऐसे करके। ठीक है, और इसके बाद आपने लेना है ब्रश, और यहाँ पर मेरे पास अंडे की जर्दी है, सिर्फ अंडे की जर्दी, और ये आपने इसके सेंटर पे लगा दी। और इसके बाद ये है पिस्ता, ये हमने इसमें सेंटर पे डाल दिया। ठीक है, ये चला गया पिस्ता। तो ये इसको फैलाना नहीं है आपने। ठीक है, और ये जब इसको हीट मिलेगी उसके हिसाब से ये खुद ब खुद फैलेगा। दूसरा ये कि एक नान खताई के फ़ौरन बराबर में नहीं लगाना और थोड़े सा फासला देकर जो है ना आपने लगाना। ठीक है, चलो साइज़ अपने हिसाब से रखना है। ठीक है, हल्का सा ये देखिए अंगूठे का निशान, थोड़ा सा फासला मैंने रखा हुआ है, ऐसे। इसमें आपने पिस्ता ऐड कर दिया, इस तरह से अच्छी तरह से पुश करेंगे, राउंड किया और हाथ में ही रखकर आपने इस तरह से अंगूठे का निशान लगा लेना है। अंडे की जर्दी, पिस्ता। अच्छा, ऐसे भी कर सकते हैं कि आप इसे पहले सारा बना लें और उसके बाद फिर अंडे की जर्दी लगा दें सारे में और पिस्ता भी ऐड कर दें। तो ऑप्शंस सारे हैं आपके पास, कोई जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है, आराम से बनाएं। नाजुक चीज़ है, इसमें कोई ऊपर नीचे नहीं होनी चाहिए चीज़। क्वांटिटी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। ठीक है, बनाते वक्त। और इसको आपने जब पुश करेंगे तो इसके अंदर एयर होती है, हवा होती है। ठीक है, वो निकल जाए। ठीक है, उसके बाद आपने राउंड किया। ठीक है, हल्के हाथ से और हाथ पे ही रखकर आपने इसमें अंगूठे का निशान लगा लिया। हल्का सा ये साइडों से फट भी जाए तो कोई बात नहीं है, नान खताई हल्की सी क्रैक होती है साइडों से। ठीक है, अंडे की जर्दी, पिस्ता। ठीक है, हमारे पास कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम शेख गुलजार जी, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जहाँ से जमाल रावलपिंडी से अर्ज करता हूँ। जी, कैसे हैं जमाल साहब? खैरियत से हैं? अल्लाह का फजल है, खैरियत से हूँ। आज माशाल्लाह मैंने काफी अर्से बाद आपका चैनल ट्यून किया है, तो अच्छा। उस पे मैं मैं आपका प्रोग्राम भी रेगुलर देख रहा होता था। बहुत शुक्रिया। तो माशाल्लाह आज आपने बहुत अच्छी रेसिपी बनाना सिखा रहे हैं शेख गुलजार जी जी। बस मैंने कहा कि ये रेसिपी अक्सर लोग, मुझे काफ़ी फरमाइश आ रही थी
तो मैंने कहा प्रैक्टिकली लाइव में बनाऊं ताकि आप लोगों को बनाने में आसानी हो। ठीक है जी। जी जी, बहुत अच्छा है कि ये इससे कुकिंग के लिए बहुत उससे सीखने को भी बहुत जी मिलता है मौका। बिल्कुल, आपके प्रोग्राम, मेरी बहुत लेट शुक्रिया। मदर भी आपका प्रोग्राम देखा करती अच्छा थी, अब ठीक वो है। दुनिया में नहीं है। अरे तो अल्लाह रखे, जी, मैं इस मेहरबानी। याद में भी देखता हूँ प्रोग्राम आपका। ठीक ठीक जी, ठीक, बिल्कुल अच्छा बिल्कुल। शेफ गुलजार, मुझे जी आपसे पूछना था कि जी अगर सालन में नमक ज्यादा हो जाए, क्योंकि मैं कुकिंग भी करता हूँ, तो ठीक उसको क्या करना चाहिए? नमक कभी ज्यादा हो, जैसे मैंने फिश पकाई तो ठीक उसमें नमक का ज्यादा हो गया, उसको कैसे कम कवर अप कर सकते हैं? ठीक है, और बिल्कुल मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट भी थी कि आप सिंगापुरियन राइस आपने बनाना सिखाएं। ठीक है। सिंगापुरियन राइस अच्छा, और दो कराची की जो किस्म डिशेज। के सिंगापुरियन राइस बनते हैं। एक तो जी लेयर वाले बनते हैं जिसमें नूडल और राइस दोनों इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। और जी जी एक सिंपल जो सिंगापुर के ओरिजिनल सिंगापुरियन राइस है ना, वो मिक्स वाला बनता है, ठीक है ना। तो जैसे फ्राइड राइस बनते हैं उसी तरह के मिलते जुलते बनते हैं। आपको कौन सा वाला जो है ना जो वो, फर्स्ट ऑप्शन आप बता रहे हैं उस वो वाले। जी कौन से वाले, जी, सॉरी? दोबारा जरा बता दीजिए, जो फर्स्ट एक आपने जो एक जो नूडल्स पाकिस्तान वाले। में बड़ी पॉपुलर है वो है लेयर लेयर वाला, ठीक है, लेयर वाले, जी लेयर वाले, जी जिसमें जी नूडल जी भी होता है और राइस भी होते हैं, ठीक है। जी, बिल्कुल बिल्कुल, चलें, जी मैं जी इंशाल्लाह इस हफ्ते या अगले हफ्ते में डाल देता हूँ, ठीक है। ज़रूर देखते रहिए और इसी तरह से हमारे शो को देखते रहिए, सपोर्ट कीजिए। इंशाल्लाह जो भी प्रॉब्लम आपकी है वो, और सवाल आपने बहुत अच्छा किया है, और आप टीवी की तरफ चलें, आपका भी भला होगा और जो दूसरे देखने वाले हैं उनका भी, ठीक है। बहुत शुक्रिया। चलें जी, यहाँ पर हम बना रहे हैं, और चलें जब तक ये टीवी की तरफ चले जाएं तो मैं आपके साथ शेयर भी करता हूँ। जी, मेरे ख्याल से अब तक जा चुके होंगे। कभी भी सालन में अगर नमक तेज़ हो जाता है तो उसके लिए जो मेरे हाथ में अभी नान खताई का पेड़ा है ना, ये ज़रा भी कैमरे में दिखा दें। इस तरह से आटे का पेड़ा, आटे का या मैदे का पेड़ा बनाकर और इसे सालन के बीच में रख दें और हल्की आंच में सालन को पकाएं, बिल्कुल धीमी आंच पर, तकरीबन 10 मिनट। तो ये जो आटा हमने रखा है, मैं ये डिस्टर्ब नहीं करेगा पूरे सालन को, बल्कि ये अपनी जगह पर रहेगा, लेकिन सालन का जितना भी नमक है ना वो इसको खींच लेगा, ठीक है। दूसरा, एक तो ये हो गया। दूसरा तरीका ये है कि छालिया, जो हम पान में डालकर छालिया खाते हैं, अगर साबुत छालिया आपको मिल जाए, साबुत छालिया मिल जाए, तो वो आप अगर सालन में डालकर बीच में और उसको 10 मिनट तक पकाएं, तो वो छालिया भी जो होता है वो भी नमक को खींच लेता है, ठीक है। और इंशाल्लाह ये ट्राई करके देखें, आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट इसका जो है मिल जाएगा, ठीक है जी। चलें, अक्सर ये अच्छी चीज़ होती है, और इस तरह के सवालात जो है ना वो उसका फ़ायदा सबको होता है, ठीक है जी। तो इंशाल्लाह ऐसे सवालात पूछा करें जिससे आपको भी फ़ायदा हो और दूसरों को भी फ़ायदा हो। और सिंगापुरियन राइस इंशाल्लाह जल्दी हम बना देंगे, ठीक है जी। अच्छा, मैं टाइम हो गया है ब्रेक का, ठीक है। और यहाँ हमारे पास बन रही है नान खताई, ठीक है। और मैंने ये अंगूठे का निशान लगा दिया इस पर, ठीक है। और अब मैं इकट्ठे ही दोनों सब पर अंडे की जर्दी लगा रहा हूँ और इस पर रख रहा हूँ पिस्ता, ठीक है। चलिए जी, बाकी भी बना रहा हूँ 200 सेंटीग्रेड के ऊपर, सिर्फ 15 मिनट तक बेक होगा। 200 सेंटीग्रेड पे 15 मिनट तक बेक होगा। पहले से गर्म ओवन, 30 से 40 मिनट पहले से गर्म ओवन, और बीच में सेंटर में रखना है इसको, ऊपर या नीचे नहीं रखना, दोनों तरफ से हीट देना है। और कन्वेक्शन पंखा भी चलेगा ताकि हीट अच्छी तरह से इसको मिल सके। छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आता हूं। वेलकम बैक नाजरीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़े मज़े की रेसिपीज़ बन रही हैं। हम बना रहे हैं आपके लिए ज़बरदस्त से नान खताई, इस वक्त बेक हो रहे हैं, और इसके साथ हम बना रहे हैं आपके लिए बीफ स्टू, और दोनों रेसिपीज़ बहुत ही मज़ेदार हैं। अभी जो सवाल था मैंने बता दिया है कि दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। सालन में अगर नमक तेज़ हो जाए तो आटे का एक गोला बनाकर या मैदे का एक गोला बनाकर बीच में रख दें और धीमी आंच पर पकने के लिए 10 मिनट के लिए छोड़ दें। अगर साबुत छालिया अगर आपको मिल जाए, वो आप इसके बीच में रख दें और उसको जो है ना 10 मिनट के लिए पका लें। अभी किसी ने मेरे स्टूडियो के अंदर किसी ने पूछा कि अगर राइस में नमक तेज़ हो जाए, यानी कि बिरयानी या पुलाव या किसी
चीज़ में, तो उसका क्या करना चाहिए? उसके लिए 1 कप 1 किलो बिरयानी या 1 किलो जो है ना राइस कोई भी हो, उसमें अगर नमक तेज़ हो जाए तो 1 कप दूध, कच्चा दूध, ठीक है, उसको आपने फैला के मिक्स करके और उसको दम पे लगा दें, ठीक है, उससे भी हो जाएगा। अगर क्रीम आपके पास है तो क्रीम 2 खाने के चम्मच आधा कप पानी में मिलाकर क्रीम को मिला लें, आधा कप पानी के अंदर क्रीम को, गाढ़ा सा एक आमेज़ा तैयार हो जाएगा, वो आपने सारे राइस के अंदर मिक्स कर देना है और उसे जो है दम पर लगा देना है, तो उससे भी नमक जो है वो कम हो जाता है, ठीक है। तो कोशिश करें कि नमक कम होने ज़्यादा करने के बजाय नमक कम रखें ताकि इसको आप बढ़ा सकें, ठीक है। ज़्यादा कर देंगे तो फिर प्रॉब्लम बढ़ जाएगी, ठीक है। और दूसरा ये कि वाइट नमक के बजाय पिंक सॉल्ट इस्तेमाल करना शुरू करें, लेकिन याद रखिएगा कभी भी नमक चेंज करें, समुद्री नमक इस्तेमाल करें, पत्थर वाला नमक इस्तेमाल करें, आयोडीन वाला जो नमक होता है वो इस्तेमाल करें या पिंक सॉल्ट इस्तेमाल करें, तो हमेशा नमक में फ़र्क आ जाता है। कोई कुछ नमक तेज़ होता है, कुछ नमक हल्का होता है, तो इसलिए आपने नमक इस्तेमाल करते हुए बहुत सोच समझ कर नमक को इस्तेमाल करना है, ठीक है जी। चलते हैं, हम स्टार्ट करते हैं। स्टू बनाने के लिए जो गोश्त है उसको मैंने अदरक और लहसुन में बॉइल्ड करके रखा हुआ है और 1 किलो हड्डी वाला बीफ, ठीक है जी। मटन में भी बना सकते हैं। मैंने इसमें जो है ना ऑयल डाल दिया और सबसे पहला काम हमने ये करना है कि इसमें गरम मसाले, जो भी साबुत गरम मसाले आपके पास घर पर है वो आपने इसमें ऐड कर देना है और इसके साथ साबुत लाल मिर्चें ये भी जाती हैं स्टू के अंदर, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, तो ये साबुत लाल मिर्च इसमें आपने डालनी है। प्याज स्टू के अंदर जो होती है वो ब्राउन नहीं होती बल्कि सिर्फ सॉफ्ट होती है थोड़ी सी, ठीक है। तो सबसे पहले वैसे तो मैं प्याज हमेशा फ्राई करने के बीच में डालता हूँ गरम मसाला साबुत, लेकिन इसमें पहले डालने की वजह ये कि प्याज को हमने बहुत ज़्यादा ब्राउन श्राउन नहीं करना, हल्का सा सॉफ्ट कर लेना है, ठीक है। तो इसे हमने मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद ये हमने इसमें प्याज ऐड कर दी, ठीक है। अच्छा, स्टू 2 किस्म के होते हैं, एक जो लोकल हमारा पाकिस्तानी स्टाइल या इंडियन स्टाइल का जो स्टू होता है उसका स्टाइल अलग होता है, और जो इंग्लिश स्टू होता है, इंग्लिश स्टू जो होता है, हालांकि उसमें भी सब्जियां और गोश्त दोनों चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, उसमें भी गाजर, आलू, एस्पैरागस, इस टाइप की चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं, लेकिन लाइट होता है, उसमें रोज़मेरी, ओरिगानो, इस टाइप की चीज़ें डाली जाती हैं और फ्लेवर थोड़ा सा लाइट फ्लेवर उसके अंदर होता है। उसमें यखनी पे ज़रा ज़ोर ज़्यादा होता है और मसाले पे ज़ोर कम होता है। तो मसाले उसमें अगर डाल भी जाते हैं तो काली मिर्च और सफ़ेद मिर्च या फिर पेपरिका, पेपरिका के ऑल्टरनेट अगर आप इस्तेमाल करना चाहें तो हमारे पास पाकिस्तान में तलहार मिर्च का पाउडर मिल जाता है, उससे कलर बहुत अच्छा आता है, खुशबू अच्छी आती है, लेकिन तेज़ी उसमें नहीं होती है, ठीक है। तो इस तरह से आप उसको बना सकते हैं लाइट मसाले के अंदर, ठीक है जी। प्याज हमने डाल दी, हल्का सा सॉफ्ट हो जाए प्याज, और ब्राउन श्राउन हमने करना नहीं है इसे, ठीक है, तो सिर्फ सॉफ्ट कर लेना है। सॉफ्ट करने से फ़ायदा ये होगा कि हमें जो है मिक्स होने में आसानी हो जाएगी प्याज की। अगर ज़्यादा सख्त प्याज होगी तो मिक्स नहीं होगी और खड़ी रहेगी प्याज इसके अंदर, ठीक है जी। तो इस तरह से आपने इसको स्टू को तैयार करना है जो लोकल हमारे यहाँ बनता है स्टू। इसे आप राइस के साथ, रोटी के साथ, नान के साथ, इसलिए कि ये थोड़ी सी ग्रेवी इसमें लाजमी होती है, ये बिल्कुल ड्राई नहीं होता, थोड़ी सी ग्रेवी वाला होता है, तो स्टू को हमेशा थोड़ी ग्रेवी के साथ बनाया जाता है। तो इसके अंदर आपने जो है बहुत ज़्यादा खुश्क नहीं करना है इसे, ठीक है। चलें जी, इसको हमने, प्याज हो गई ये सॉफ्ट, अब मैं इसमें डाल रहा हूँ अदरक और लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चम्मच, ठीक है, और इसको कर देंगे मिक्स, ठीक है जी। और इसके बाद हमने इसमें जो बॉइल्ड गोश्त है मेरा, यानी कि मेरा गोश्त नहीं है, गाय का गोश्त हड्डी वाला, ठीक है जी, ये हमने बॉइल्ड किया हुआ था पहले से,
अदरक लहसुन में अदरक लहसुन कूट कर डाला था, वो हमने निकाल दिया। बाकी गोश्त को इसके अंदर शामिल कर दिया। और ये जो यखनी है ना, ये हमने ज़ाया नहीं करनी है, और ये लाजमी इसमें इस्तेमाल होगी, वरना सारा फ्लेवर इसका ज़ाया हो जाएगा। ठीक है, गोश्त का थोड़ा सा इसको हमने प्याज और जो साबुत मसाले हमने डाले हैं उसमें हल्का सा भूनना, ताकि गोश्त के अंदर खुशबू जो है ना वो आ जाए। तो थोड़े से पिसे हुए मसाले मैं इस्तेमाल करूँगा। इसमें मैं पेपरिका की जगह पे तलहार मिर्च, थोड़ी सी हल्दी, थोड़े से और मसाले वगैरह ऐड करेंगे और इसे हम तैयार करेंगे। यानी कि साबुत मसाले भी जाएंगे इसके अंदर, थोड़े से पिसे हुए मसाले भी जाएंगे। और इसके साथ इसका जो बेस है वो दही नहीं होगा, बल्कि टमाटर जो है वो हम इस्तेमाल करेंगे। तकरीबन 3 से 4 टमाटर जो बेसिक इसके मसाले को तैयार करने के लिए होते हैं। ठीक है जी, अब मैं इसमें डाल रहा हूँ मसाले। ठीक है, 1 चाय का चम्मच तलहार मिर्च पाउडर, इससे कलर बहुत अच्छा आएगा। गरम मसाला 1 चाय का चम्मच, धनिया पाउडर 1 चाय का चम्मच, लाल मिर्च नॉर्मल वाली जो होती है वो 1 चाय का चम्मच, हल्दी इसमें हम डालेंगे आधा चाय का चम्मच, और नमक जो है वो 1.5 चाय का चम्मच। ठीक है, ये हमने डाल दिया और इसको कर देंगे मिक्स। मसाला थोड़ा सा पक जाए, उसके बाद मैंने इसके अंदर टमाटर जो है वो ऐड कर देना। थोड़ा सा टमाटर पक जाए, उसके बाद फिर हमने इसमें आलू और गाजर दोनों को मैंने बॉईल करके रखा है ताकि जल्दी बन जाए। आप कच्चा भी डाल सकते हैं, फिर उसको पका सकते हैं, इसलिए कि गोश्त आप जब घर पे बनाएंगे तो कच्चे गोश्त से बनाएंगे तो उसमें गलने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो उसके साथ साथ जब बीच में आप ऐड करेंगे आलू और गाजर को, तो वो भी उस टाइम के साथ साथ गल जाएगा इसके अंदर। ठीक है, अब मैं टमाटर ऐड कर रहा हूँ, 3 से 4 टमाटर स्लाइस में कटे हुए। ठीक है जी, चलिए ये हमने डाल दिया। और इसके साथ ये जो यखनी थी बीफ की जो मैंने निकाली थी, ये ज़ाया किए बगैर इसको हमने ऐड कर देना। ठीक है, और थोड़ी देर इसको हमने ढकना लगाकर पकने के लिए छोड़ देना है। ठीक है, और यहाँ पर देख लेना है कि हमारे पास जो बिल्कुल तैयार है, इसको हम बंद कर देते हैं। ठीक है, और थोड़ी देर इसको इसी में रहने देते हैं। ठीक है, चलिए जी, ओवन को हमने बंद कर दिया, लेकिन एकदम से जो है ना नान खताई को निकाला नहीं जाता, इसको थोड़ा रेस्ट दिया जाता है, थोड़ा ठंडा हो जाए, उसके बाद इसको निकालने में आसानी होती है। और आप कभी भी नान खताई बनाएं तो इसको आपने थोड़ी देर ठंडी हवा में जो है छोड़ देना है, ताकि ये अपनी जगह बना ले। उसके बाद हम इसको डिश आउट कर देंगे। ठीक है, ओवन को बंद करने के बाद इसको उसी में रहने दें, और ताकि थोड़ा सा टाइम गुजर जाए, उसके बाद बाहर निकाल के रूम टेम्परेचर पे छोड़ दें, उसके बाद इसको डिश आउट करना है। ठीक है जी, ये तरीकाकार इसका है। और आज की जो रेमेडी है बहुत ही फ़ायदेमंद है। जैसे कि मैंने जुमे वाले दिन बताया, शायद उस वक़्त बहुत सारे लोगों ने उस शो को नहीं देखा होगा। जिन लोगों के पैर से महक आती है, बदबू आती है, या अंडर आर्म से बदबू आती है, उनके लिए लाजवाब चीज़ है। ये नेमत से कम नहीं है ये। ठीक है ना, और इसके अलावा जिन लोगों की स्किन लटक जाती है, ठीक है जी, और उम्र के हिसाब से भी, और कुछ लोगों की कम उम्री में भी हो जाती है, कुछ खाना पीना सही अगर इस्तेमाल ना करें तो चेहरे में झुर्रियाँ भी आ जाती हैं, लटक जाती हैं, उनके लिए भी लाजवाब चीज़ है। इसको इस्तेमाल खाने में भी इस्तेमाल किया जाता है। जो लंग्स वगैरह की प्रॉब्लम्स होती हैं उसके अंदर, मैदे की प्रॉब्लम के लिए। तो ये सारी चीज़ें किस तरह से होंगी, हम आपको प्रोग्राम के एंड में ब्रेक से वापस आने के बाद आपको बताएंगे। टाइम हो गया ब्रेक का, छोटा सा ब्रेक लेते हैं, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। और यहाँ जो है धमाकेदार, खुशबूदार और चटखारेदार
रेसिपी जो है वो तैयार हो चुकी है। हमने आपके लिए नान खताई जो है वो तैयार की है और बहुत ही आला, बहुत ही टेस्टी। और मुझे उम्मीद है कि ये आप इसको ठंडा होने दें आराम से, उसके बाद ये कड़क क्रिस्पी और मज़ेदार जो है तैयार हो जाएगी और अब आप इसको एंजॉय कर सकते हैं, ठीक है। और साथ में हमने बनाया आपके लिए बीफ स्टू, थोड़ी सी ग्रेवी वाला होता है ये, मैंने जैसे बताया आपको, बहुत ही हेल्दी भी होता है, ताकि इसमें जो है टमाटर और गाजर और आलू मुख्तलिफ़ चीज़ें गोश्त के साथ बनती हैं, तो ये बड़ा हेल्दी भी होता है। और जो लोग डाइट पर हैं वो इसमें मिर्च मसाले भी कम हैं, तो उसको चमचे से भी खा सकते हैं, ताकि जो है ना, जिन लोगों को राइस और रोटी नहीं खाना है, ठीक है, तो वैसे ये राइस के साथ, रोटी के साथ, दोनों के साथ बहुत अच्छा, नान पराठा किसी भी चीज़ के साथ खाएंगे स्टू तो बहुत ही ज़बरदस्त होता है टेस्ट के अंदर। तो ज़रूर ट्राई कीजिए और मज़ेदार रेसिपी अपने घर पर बनाएं। फिटकिरी बेतहाशा फ़ायदेमंद, पुराने ज़माने से इस्तेमाल हो रही है, हज़ारों सालों से, और हम इसे अब जो है ना इस्तेमाल हमने करना छोड़ दिया। पहले जैसे मैंने बताया कि हजामों के पास होती थी, बार्बर के पास होती थी, तो वो आफ्टर शेव के तौर पर इसको जो है लगा दिया करता था। उससे स्किन पे धब्बे और झाइयाँ और पिंपल्स वगैरह नहीं होती। इसके साथ साथ स्किन लिफ्ट करती है, ठीक है। तो आज भी इस ज़माने में भी आप कर सकते हैं। ये फिटकरी का साबुत पीस ले लें और उसको पानी में रब करके, ख़वातीन हो या मर्द हो, दोनों गले में हर जगह पर इसको आप अगर लगाकर 10 मिनट के लिए छोड़ें, इसके बाद एलोवेरा जेल वो लगा सकते हैं, या फिर 10 मिनट के बाद आप इसको वॉश करने के बाद आप अच्छा सा कोई कंपनी का मॉइस्चराइज़र जो होता है बाहर का या पाकिस्तानी, वो आप लगा लें, इसलिए कि ये चेहरे को ड्राई करता है। लेकिन ये लगाने वालों को पिंपल्स, झाइयाँ, दाग धब्बे, स्किन का लटक जाना, झुर्रियाँ बनना, ये चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, ठीक है। तो ये लाज़मी आप करके देखिएगा, आपको बहुत फ़ायदा, और दिनों में आपको इसका फ़ायदा नज़र आएगा, बड़ी-बड़ी क्रीमें लगाने से बेहतर है, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि पैर में बदबू हो या अंडर आर्म में बदबू हो और वो ख़त्म ना हो रही हो, तो उसके लिए बेस्ट सॉल्यूशन जो है वो ये है कि ये इस तरह से बॉटल मिल जाता है, स्प्रे बॉटल। इसके अंदर जो है ना आप डाल लें गुलाब का अर्क, और इसके अंदर सिर्फ एक चुटकी आपने पाउडर वाली जो फिटकिरी होती है, इसको हमने पाउडर बना के रखा हुआ है, ये एक चुटकी आप डाल दें, ठीक है जी। और इसे आपने, ये पिछली दफ़ा मैंने बताया था, इसको हिलाएं अच्छी तरह से और इसको पैरों पे स्प्रे कर लिया, अंडर आर्म में स्प्रे कर लिया और रात में लगाया, सुबह तक इसी तरह से रहने दें। उसके बाद इसको वॉश करें और क्रीम वगैरह कुछ अगर फुट एंड हैंड क्रीम होती है वो आप लगा सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं। लेकिन इससे ये होगा कुछ अरसे में आपके जिस्म में से महक जो है वो ख़त्म हो जाएगी। इसको पानी को साफ़ करने के लिए जो है इस्तेमाल किया जाता है। वैसे देखने में आपको पानी तो साफ़ नज़र आता है, लेकिन इसमें बहुत सारे जरासीम और जो है ना कचरा होता है, तो उसको साफ़ करने के लिए फिटकरी का एक पीस ले लें और उसको आपने डालना नहीं है पानी के अंदर, ठीक है। साफ़ करना है पानी को, तो बस सिर्फ आपने ऐसे करके 4-5 चक्कर लगा देना है पानी के अंदर। उसके बाद आप देखिएगा कि पानी का सारा कचरा नीचे बैठ जाएगा, ऊपर बिल्कुल साफ़ पानी आपको मिलेगा। अगर मिनरल वाटर घर पे बनाना चाहते हैं तो उसके अंदर आपने पत्थर वाला कोयला 5-6 इंच का टुकड़ा धोकर वो आप डाल दें, और एक 5-6 इंच का जो है आपने इसमें गंधक, हरे रंग का जो गंधक मिलता है वो आप उसको वॉश करके वो भी डाल दें। वो आप डले रहने दें, फिटकरी सिर्फ आपने घुमाना है, आपके घर पर ऐसा पानी तैयार होगा जो आप बड़ी-बड़ी जो कंपनियाँ बनाती हैं पानी, उससे ज़्यादा बेहतर होगा उन लोगों के लिए जो गाँव गोटों में रह रहे हैं, जहाँ पर मिनरल वाटर या साफ़ पानी नहीं मिलता है। इवन यहाँ तक कि अगर आप दरिया का जो गंदला पानी होता है, उसको भी आप इससे साफ़ कर सकते हैं। जैसे आप फिटकरी को घुमाएँगे, वो सारी गर्द नीचे बैठ जाएगी। सिर्फ़ ऊपर से पानी इस्तेमाल कर लें, आखिर में उसको वॉश करके दोबारा पानी इसमें डाल लें। ये हो गया पानी को साफ़ करने का तरीका। अब आ जाते हैं इसको खाने के लिए इस्तेमाल कैसे करेंगे। लंग्स की प्रॉब्लम यानी कि फेफड़ों का मसला, जिगर का मसला, मैदे का मसला, ये सारे मसले अगर जिन लोगों को हैं, उनके लिए बेस्ट रेमेडी ये है कि दही का आधा कप दही ले लें और उसके अंदर ये एक चुटकी, सिर्फ एक चुटकी ये आपने डाला, और डालने के बाद उसे आपने खा लिया। अगर सीने को सिर्फ साफ़ करना है, यानी कि बलगम वगैरह को ख़त्म करना है, और जो लोग स्मोकिंग करते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि वो स्मोकिंग करते रहें, अगर वो चाहते हैं कि अपने सीने को साफ़ करना,
तो उनके लिए है कि गर्म दूध में एक चुटकी फिटकरी डालें और फ़ौरन आपने उसको पी लेना है, इसलिए कि फिटकरी डालने के बाद वो फट जाएगा थोड़ी देर बाद, ठीक है। तो उसको आपने मिक्स किया, फ़ौरन वो गर्म दूध जो है ना थोड़ा थोड़ा करके आप पी लें, ठीक है। तो ये भी साफ़ करने का एक बेहतरीन तरीका है। इसको एलोवेरा जेल के अंदर भी मिलाकर इस्तेमाल किया जाता है। ये भी अंदरूनी तौर पर आपके जिस्म को खूबसूरत बनाने के, यानी कि अंदरूनी तौर पे खूबसूरत होंगे तो बाहर भी खूबसूरत होंगे। तो एलोवेरा जेल जो ताज़ा वाला एलोवेरा होता है, उसको उसका गूदा निकाल लें आधा कप, और उसके अंदर एक चुटकी जो है ना ये अपना क्या नाम है फिटकी डाला, मिक्स किया, और उसको सुबह जो है नहर मुँह अगर आप खा लें, उसके बाद पानी पी लें, तो आप देखिएगा कि आपको काफ़ी इसका जो है फ़र्क महसूस होगा। स्किन आपकी ग्लो करेगी, जिस्म में जो खुश्की है वो ख़त्म होगी, बालों के अंदर अगर खुश्की है वो ख़त्म होगी, बहुत सारे चीज़ें इससे आपको हासिल हो सकती हैं। तो ये थी आज की रेमेडी और रेसिपी। उम्मीद है आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी, जब तक इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय एंड चेक आउट।